Hello dear students, welcome to Effortless English, and today we are going to read articles and we will do article related some questions. Let's see it. आज हम लोग आर्टिकल से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये 12th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है. नाउ सी नंबर फर्स्ट, डैश मून इज शाइनिंग इन द स्काई. यानी कि इसका ये मीनिंग हुआ मून इज शाइनिंग, मून चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, इन द स्काई मतलब द नहीं है, सॉरी, मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई, चंद्रमा आकाश में चमक रहा है. तो यहाँ आर्टिकल हम लोग जानते हैं, देयर आर 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स होते हैं इन इंग्लिश. कौन कौन सा होता है? ए, एन, द. ये 3 आर्टिकल्स हैं जिसमें ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. तो हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में से ही कोई जो है कि किसी एक का जो है कि एक बॉक्स में फिल करना होगा. ओके, तो इसमें से जो अप्रोप्रिएट है वहाँ पर फिल करेंगे. और साथ ही ऐसा भी हो सकता है जहाँ इन तीनों में से कोई आर्टिकल नहीं लगे, यानी कि आर्टिकल का यूज हो ही ना, तब हम वहाँ पर नो आर्टिकल्स करेंगे. ओके, कोई आर्टिकल्स नहीं दे देंगे या क्रॉस कर देंगे. देखो, डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई, तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑफ कोर्स क्या होगा? द होगा. द मून इज शाइनिंग इन द स्काई. क्यों ऐसा किए? द इसलिए लिए क्योंकि जितना भी हेवनली बॉडीज है, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड है, उसमें द का यूज होता है. इसलिए मून के पहले द हुआ और स्काई के पहले भी द यूज होगा. तो याद रखना है, जितना भी हेवनली बॉडीज है या इसको सेलेस्टियल बॉडीज भी कहते हैं हिंदी में, खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, तारा, आकाश, इस सब के पहले द का यूज होता है. नाउ मूव ऑन टू नंबर सेकेंड. इट इज डैश बिगेस्ट स्टैच्यू इन डैश वर्ल्ड. यह क्या है? सबसे बड़ा स्टैच्यू, मूर्ति है दुनिया में. तो क्या है? ये देखो, बिगेस्ट, बिग क्या है? बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये एडजेक्टिव है बिग, और इस एडजेक्टिव से क्या बना है? ये सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में है, क्योंकि एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जिसमें EST लगा रहे उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है. ओके, द आर्टिकल का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर बिगेस्ट के पहले द करेंगे. कहीं भी देख लो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का ये रूल है कि EST उसमें लगा रहता है उस वर्ड में, तो वहाँ पर द दे देंगे. इट इज़ द बिगेस्ट स्टैच्यू इन डैश वर्ल्ड. तो क्या है? दुनिया. दुनिया क्या है? एक यूनिक चीज़ है, एक ही दुनिया है. तो इसमें ऐसा कोई चीज़ जो यूनिक हो, अनोखा हो, सिर्फ एक हो, उसमें द का यूज होता है. तो इसलिए वर्ल्ड क्या है? एक ही संसार है ये, जिसको हम जानते हैं. तो इसलिए इसके पहले, वर्ल्ड के पहले द का यूज होगा, द का यूज करेंगे. ओके, नाउ नंबर 3, डू यू रीड डैश हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे. ओके, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो हिंदुस्तान टाइम्स? हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर है, अखबार है. एवरी डे, प्रतिदिन. तो किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का यूज होता है, ये रूल्स है. तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे? द यूज कर देंगे. डू यू रीड द हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे, क्या तुम हिंदुस्तान टाइम्स प्रतिदिन पढ़ते हो? नाउ नंबर 4, डैश ताजमहल, डैश रेड फोर्ट एंड डैश गोलघर आर वर्थ सीइंग. ताजमहल, रेड फोर्ट, गोलघर को देखना महत्व से भरा हुआ है. ओके, वर्थ सीइंग देखना है, बहुत ही लाभ देखना महत्व वाला काम है. तो देखते हैं क्या होगा. तो ताजमहल, ये ताजमहल क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना. तो ऐसा कोई भी बिल्डिंग जो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, तो किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी ऐतिहासिक भवन या कोई आर्किटेक्चर है, उसके पहले द का यूज होता है. तो इसलिए ताजमहल के पहले क्या होगा? द होगा. द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड द गोलघर आर वर्थ सीइंग. ताजमहल, रेड फोर्ट यानी लाल किला, गोलघर को देखना महत्व से भरा हुआ है. ओके, डू यू नो हाउ टू प्ले डैश वायलिन. डू यू नो, क्या तुम जानते हो कैसे बजाते हैं वायलिन को? तो यहाँ क्या होगा? यहाँ द यूज करेंगे. क्यों द यूज करेंगे? कोई भी इंस्ट्रूमेंटल जो भी थिंग है, यानी कोई भी जो वाद्य यंत्र है, ओके, तो उसमें क्या होता है? कोई भी जो वाद्य यंत्र है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है, तो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र के पहले द होगा. अगर हारमोनियम रहता तो भी द हारमोनियम, द गिटार. ओके, तो इसलिए द यूज होगा. द तबला. नाउ नंबर 6, टुडे इज डैश 5th ऑफ डे. यहाँ पर भी द का इस्तेमाल करेंगे.
क्यों करेंगे? ये देखो फिफ्थ लिखा हुआ है। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ एक ऑर्डिनल नंबर है, मतलब ऑर्डर, क्रमवाचक संख्या। जब क्रमवाचक संख्या को लेटर्स में लिखा जाता है, यानी कि वर्ण में लिखा जाता है शब्दों में, तब क्या करते हैं? द यूज करते हैं। देखो अगर ऐसे रहता तब यूज नहीं करते फिफ्थ, लेकिन क्योंकि ये क्या है? लेटर्स में लिखा है तो यूज कर लेंगे। द फिफ्थ, टुडे इज़ द 5th ऑफ मे, इसलिए कोई भी द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, सब में जो है कि द सिक्स्थ, सब में द यूज होगा, क्योंकि ऑर्डिनल, जो भी ऑर्डिनल नंबर है उसको जब लेटर में लिखा जाता है तो उसके पहले द का यूज होता है। टुडे इज़ द 5th ऑफ मे, आज 5 मई है, यानी कि मई का 5वां दिन है। नाउ विल ही कम ऑन डैश, तो क्या है? विल ही कम ऑन, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा, नो आर्टिकल। विल ही कम ऑन मंडे, तो देखो यहाँ पर जो है मंडे, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए द का यूज़ नहीं होगा। विल ही कम ऑन मंडे, सीधा ऑन द मंडे नहीं, तो यहाँ नो आर्टिकल क्रॉस कर देंगे। ओके, नाउ इन डैश इवनिंग आई यूजुअली वॉच डैश टेलीविजन, तो क्या हो जाए? इन द इवनिंग, तो इवनिंग में द यूज होता है। इन द इवनिंग आई यूजुअली वॉच टेलीविज़न, मैं प्रायः टेलीविज़न देखता हूँ। यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जनरल वे में है। जनरल वे में सामान्य तरीके से बोले टेलीविज़न, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, तो क्या देंगे? इन द इवनिंग आई यूजुअली वॉच टेलीविज़न। नाउ नंबर 9, माई वाइफ ऑलवेज लिसन्स टू डैश रेडियो, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ द होगा। अब तुम कहोगे यहाँ तो टेलीविज़न में नहीं दिए, यहाँ क्यों रेडियो दे दिए? तो देखो, माई वाइफ ऑलवेज लिसन्स टू, मेरी पत्नी हमेशा सुनती है, द रेडियो, यहाँ पर ये रेडियो चैनल की बात की जा रही है। कोई ख़ास चैनल होगा, कोई होगा रेड FM होगा, या फिर जो रेडियो मिर्ची होगा, तो इसलिए द का यूज़ करेंगे। कोई ख़ास चैनल का यूज़ किया जा रहा है यहाँ, वो जो है कि वो रेडियो जो सामान है उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, यानी उसके बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पर कोई चैनल के बारे में बताया गया है, तो इसलिए कोई ख़ास चैनल है तो द लगेगा। माई वाइफ ऑलवेज लिसन टू द रेडियो। नाउ डैश कांग्रेस पार्टी हैज़ बीन डैश रूलिंग पार्टी इन इंडिया, तो ये देखो किसी भी पार्टी का जो नाम होता है उसके पहले क्या करते हैं? उसके पहले द लगता है। द कांग्रेस पार्टी, तो द हो गया द कांग्रेस पार्टी, द RJD, द BJP, तो किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके नेम के पहले द का यूज होता है। द कांग्रेस पार्टी हैज़ बीन डैश रूलिंग पार्टी इन इंडिया, द रूलिंग पार्टी इन इंडिया, यानी कि कांग्रेस भारत में रूलिंग पार्टी है। नाउ नंबर 11, डैश USA इज़ वन ऑफ डैश ग्रेट वर्ल्ड पावर्स USA, वैसे तो कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है किसी भी देश के नाम के पहले, लेकिन देर आर सम कंट्रीज़ इन विच वी यूज़ आर्टिकल, कुछ देश के नाम है जिसमें हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि USA, कोई बड़ा बड़ा नाम जो होता है ना, जैसे UK, USA, इस सब में UAE, तो इस सब में यूज़ करते हैं द, तो यहाँ पर क्या करेंगे? द यूज़ करेंगे। फिर इंडिया में द नहीं होगा, द इंडिया रॉन्ग है। ओके, द USA इज़ वन ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड पावर्स, तो ये क्या है? द क्यों? क्योंकि खास है, ये खास वर्ल्ड पावर्स है, यानी कि दुनिया की जो शक्तिशाली दुनिया के जो देश है, जो विश्व शक्ति है, उसमें से ये महान है। द USA इज वन ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड पावर्स, दुनिया के महान देशों में से ये एक है, महान शक्तिशाली देशों में से USA एक है। नाउ नंबर 12, दिल्ली डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा? द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये कैपिटल कोई खास कैपिटल के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए द, क्योंकि कैपिटल तो बहुत सारा है लेकिन यहाँ खास कैपिटल भारत के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए इसमें द होगा। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेसेस इन इंडिया, दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो भारत की सबसे व्यस्ततम शहरों में से एक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? द, यहाँ क्यों द दिए? देखो फिर ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, EST लगा हुआ है, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, तो EST यानी सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे, सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। नंबर 13, हु वॉज डैश फर्स्ट टू अराइव हियर, तो क्या होगा? द यूज होगा, बताया है ना उधर पीछे कि जो ऑर्डिनल नंबर होता है उसके पहले द यूज होता है, तो क्या है? फर्स्ट है तो क्या होगा? द फर्स्ट,
जानते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ये सब यूज होता है। ओके नाउ नंबर, तो देखो क्या होगा, हु वॉज द फर्स्ट टू अराइव हियर, यहाँ सबसे पहले आने वाला कौन था। ओके नाउ नंबर 14, आई एम डैश फर्स्ट इन माई फैमिली टू गो टू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ भी फर्स्ट है तो द हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी जितना भी ऑर्डिनल नंबर है उसमें द यूज होता है। आई एम द फर्स्ट इन माई फैमिली टू गो टू यूनिवर्सिटी, मैं अपने परिवार में पहला हूँ विश्वविद्यालय जाने वाला, यानी मैं विश्वविद्यालय जाने वाला अपने परिवार में पहला हूँ। नंबर 15, डैश एक्स आर सोल्ड बाय डजन, तो क्या हो जाएगा, डैश एक्स आर सोल्ड बाय डजन, तो एक्स अंडा जो है क्या होता है, डजन में बिकता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नो आर्टिकल, क्योंकि ये देखो ये खाने पीने का चीज़ है, इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, तो एक्स खाने पीने वाले चीज़ में आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। एक्स आर सोल्ड बाय, अब इसमें करेंगे द डजन, उसमें क्यों करेंगे, यानी कि जो कोई रेट होता है ना, हिसाब या के दर से, यानी कि दर्जन के हिसाब से, अंडे दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो के हिसाब से, की दर से, इस अर्थ में जो है ना क्या होता है, द लगता है। जैसे किलो तो अ किलो आर्टिकल लगेगा। ओके, एक्स आर सोल्ड बाय द डजन। नाउ आगे देखते हैं नंबर 16, डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर, तो देखो यहाँ रिच है, इसके पहले द होगा, पुअर है यहाँ भी द होगा, क्यों होगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच, यानी कि जब जो है किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले द आर्टिकल लगता है। तो यहाँ रिच मतलब क्या, रिच मैन, जितने भी रिच मैन हैं, अमीर लोग हैं, उस सब की बात की जा रही है, इसीलिए ये एडजेक्टिव यहाँ पर नहीं है बल्कि यहाँ नाउन का काम कर रहा है। ये एडजेक्टिव है ओरिजिनली, जैसे ही इज रिच, वह अमीर है, ही की विशेषता बता रहा है, वह है तो कैसा है, अमीर है, बट यहाँ जो है ये क्या है, ये किसी की विशेषता बताने नहीं आया है बल्कि यहाँ नाउन का काम कर रहा है कि यानी कि रिच जितने भी अमीर लोग हैं, शुड हेल्प पुअर जितने भी गरीब लोग हैं उनकी। तो जब एडजेक्टिव जो है किसी नाउन का काम करे तो उसके पहले द लगता है। ओके, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, पुअर भी क्या एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ नाउन का काम कर रहा है। पुअर मतलब क्या, पुअर मैन, गरीब लोग, तो गरीब लोग के अर्थ में द पुअर, तो गरीब लोग का इंग्लिश क्या हो जाता है, द पुअर। अमीर लोग का इंग्लिश क्या होता है, द रिच। सिर्फ अमीर का रिच, अमीर लोग का जब लोग लग जाए तो क्या हो जाएगा, द रिच। उसी तरह गरीब का पुअर होता है, जब उसमें गरीब लोग लग जाए तो क्या होगा, द पुअर। नाउ नंबर 17, ईच ऑफ डैश गर्ल्स हैज डैश पेन, तो ईच ऑफ क्या हो जाएगा, द हो जाएगा यहाँ, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन, प्रत्येक लड़कियों के पास एक कलम है। यानी कि देखो यहाँ क्या है, जब भी ईच ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ ये सब आए ना तब जो है कि द यूज होता है। तो याद रखना, ईच ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ ये सब आने के बाद ऑफ के बाद द आता है। कोई जो काउंटेबल नाउन आए, देखो ईच ऑफ के बाद ये काउंटेबल नाउन आया है, गिनती कर सकते हैं कितनी लड़की है, क्लास में काउंटिंग भी किया जाता है कि आज क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। ओके, तो देखो क्या है, तो ईच ऑफ है, उसके बाद काउंटेबल नाउन है, तो उस काउंटेबल नाउन के पहले द लगेगा। तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़, सब प्रत्येक के पास क्या है, कलम है, तो ए पेन, एक एक कलम है, ठीक है। ईच है तो ईच के लिए ए यूज होता है, इसलिए यहाँ पर ए हुआ, ए पेन। देखो 18, नन ऑफ डैश स्टूडेंट्स, फिर देखो ईच ऑफ, नन ऑफ, फिर यहाँ द लगेगा, मोस्ट ऑफ तो द लगता है, नन ऑफ द, तो नन ऑफ के बाद क्या, ये काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट गिनती कर सकते हैं इसको, तो गिनती कर सकते हैं तो इसके पहले द देना होगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड डैश एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन, तो कोई भी स्टूडेंट जो है परीक्षा पास नहीं कर पाया है। अब देखो क्या है, यहाँ क्यों द दिए, यहाँ तो जान गया कि चलो नन ऑफ है तो इसलिए द दिए, और यहाँ ईच ऑफ है तो द दिए, इस सब में यूज होता है द। लेकिन यहाँ तो एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन में इसलिए द दिए कि वो कोई खास एग्जामिनेशन होगा ना, जब कोई खास चीज़ का बोध किया जाए तो द लगता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन होगा, कोई तो होगा ना, मैट्रिक का होगा एग्ज़ाम, इंटर का एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए कोई खास एग्ज़ाम होगा, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए द यूज हुआ। नाउ नंबर 19, मोस्ट ऑफ डैश टीचर्स आर जेंटल एंड काइंड, मोस्ट ऑफ डैश टीचर्स आर जेंटल एंड काइंड, तो क्या है, यहाँ भी देखो मोस्ट ऑफ है, बताए ही है, ईच ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सब में द लगता है।
तो मोस्ट ऑफ के बाद क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो यहाँ टीचर्स, ये भी देखो काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन। तो जितना भी मोस्ट ऑफ, इज ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आ जाए तो उस काउंटेबल नाउन के पहले द देते हैं। उसके बाद देखो आर जेंटल एंड काइंड, इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा मोस्ट ऑफ, लगभग सारे शिक्षक सज्जन और दयालु हैं। नंबर 20 द लास्ट वन शुड ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ, प्रत्येक को जो है कि सच बोलना चाहिए, प्रत्येक लोगों को सच बोलना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर द लग जाएगा। द क्यों लगेगा, देखो ये एक इडियोमेटिक यूज है। इडियोमेटिक यूज ये इसको कहते हैं जिस पर कि ग्रामर का रूल्स प्रभाव नहीं करता है, बल्कि वो पहले से चला आ रहा है और उसको रिमेंबर यानी कि याद कर लिया जाता है बस। तो कभी भी स्पीक के साथ क्या देंगे, स्पीक ट्रूथ नहीं, स्पीक द ट्रूथ, ऐसा होता है, याद कर लेना, स्पीक द ट्रूथ। ओके, सो दैट वाज इट। इस तरीके से बन गया, इसे प्रैक्टिस करो और भी आर्टिकल्स बनाओ। ओके, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। गुड बाय, मीट यू टुमारो ऑन सेम टाइम, बाय।